अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वो तमाम रिएक्शन आते हैं जिनके लिए सनलाइट की नीड नहीं है, इसीलिए इन रिएक्शंस को पहले कहा जाता था डार्क रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को पहले क्या नाम दिया जाता था? डार्क रिएक्शन का। अच्छा, यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेस है, वो एक साइक्लिक मैनर में हो रहा है, साइकिल के फॉर्म में। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसकी डिटेल्स हमें दो साइंटिस्ट केल्विन और बेंसन ने बताई, तो इसीलिए इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? केल्विन बेंसन साइकिल। इस साइकिल का दूसरा नाम है C3 साइकिल, क्योंकि अभी जब हम आगे साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला कंपाउंड बनता है साइकिल का, स्टेबल कंपाउंड, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसीलिए केल्विन बेंसन साइकिल को हम और क्या नाम देते हैं? C3 साइकिल। इसमें होगा क्या कि ATP और NADPH2 दो एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि हमने बनाया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, वो यहाँ पर यूज़ होंगे। इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर है ना, ये केमिकल एनर्जी यूज़ होगी और इनसे क्या बनेगा फिर? ग्लूकोज। तो इस साइकिल के रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है। केल्विन बेंसन साइकिल के 3 मेन फेसेस हैं, 3 मेन रिएक्शंस हैं। कौन से हैं? नंबर 1 है कार्बन फिक्सेशन। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा, कार्बन फिक्सेशन, इसे हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। नंबर 2 है रिडक्शन, यहाँ पर NADPH2 यूज़ होता है और रिडक्शन का प्रोसेस होता है। लास्ट स्टेप है रीजेनरेशन। यहाँ पे हमारा जो पहला कंपाउंड था साइकिल का, वो रीजेनरेट हो जाता है, वो हमें दोबारा मिल जाता है। अब जब हम साइकिल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज फॉर्म होगा। साइक्लिक प्रोसेस हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जिस कंपाउंड से हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिल के प्रोसेस के लास्ट में हमें वो कंपाउंड उसी हालत में वापस मिल जाए, वो कंपाउंड रीजेनरेट हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। अच्छा, अब ये साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट एक कंपाउंड है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। राइबोलोज का क्या मतलब है? ये एक शुगर है 5 कार्बन का। राइबोलोज क्या होता है? 5 कार्बन का शुगर, और इसके साथ 1,5 बिस फॉस्फेट है। बिस फॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट। ठीक है, इट मीन्स कि राइबोलोज है एक 5 कार्बन का शुगर है जिस पर 2 फॉस्फेट अटैच है। कहाँ पर 2 फॉस्फेट अटैच है? 1 और 5, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे 2 फॉस्फेट अटैच है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और इसके दोनों साइड्स पे क्या है? फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब ये जो कंपाउंड है RUBP, ये कंपाउंड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं रिबेस्को। रिबेस्को एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड्स मिलकर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं। 5 कार्बन RUBP के और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो यहाँ पर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है, बट ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, और ये अनस्टेबल है, इस वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक होकर 2 कंपाउंड्स बनाता है 3 कार्बन के। एक 6 कार्बन का कंपाउंड ब्रेक हो गया और इसने 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बना लिए। ठीक है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है जिसके एक साइड पर फॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पर दोनों साइड पे फॉस्फेट था, क्योंकि ये हाफ हो गया ना, तो
अभी जो न्यू कंपाउंड बना है इसके एक साइड पर फॉस्फेट आया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है केल्विन बेंसन साइकिल का, कार्बन फिक्सेशन। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है और इससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड बना है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि हमें इस साइकिल के लिए राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। 1 RuBP रिएक्ट कर रहा था 1 कार्बन डाइऑक्साइड से, तो अब 3 कितने से रिएक्ट करेंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड से। 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके बना रहे थे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, तो अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे 6 कार्बन कंपाउंड का। अच्छा, अब 1 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा था 2 कंपाउंड्स में, तो 3 मॉलिक्यूल्स कितने में ब्रेक होंगे? 6 में। तो यहाँ पर हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ आई? अभी तक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है 3rd कार्बन पे। ठीक है, इसीलिए से हमने क्या कहा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर यूज़ होगा ATP जो कि हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनाया था। यहाँ पर यूज़ होगा ATP। ATP से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, वो फॉस्फेट ग्रुप इस कंपाउंड पे अटैच हो जाएगा और ये एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, इसने यहाँ पर ATP को यूज़ किया, इसका फॉस्फेट ग्रुप ले लिया और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब ये कंपाउंड क्या बन गया? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। पहले सिर्फ 3rd पे फॉस्फेट अटैच था, अब ATP से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और वो अटैच हो गया 1st कार्बन पे। इसीलिए से हमने क्या कहा 1,3-बिस। बिस मीन्स 2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक ATP यूज़ कर रहा था, अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितने ATP को यूज़ करेंगे? 6। और यहाँ पर हमारे पास कितने बनेंगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट? 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ अभी। अच्छा, अब ATP से फॉस्फेट जब निकल गया तो ATP खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। तो यहाँ पर 6 ATP कन्वर्ट हो गए 6 ADP में। अब नेक्स्ट स्टेप में 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड की रिडक्शन होगी। रिडक्शन के लिए ये कंपाउंड यूज़ करेगा NADPH2 जो कि हमने अगेन कहाँ बनाया था? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। NADPH2 इस कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? NADP। और ये कंपाउंड रिड्यूस होने के बाद क्या बन जाएगा? ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। 6 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये कितने NADPH2 को यूज़ करेगा? 6। यहाँ पर भी NADP कितने बनेंगे? 6। और यहाँ पर ये कंपाउंड भी कितना बनेगा? अभी 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो हमारे पास दोनों साइड पे फॉस्फेट था, बट जो न्यू कंपाउंड बना है ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पर सिर्फ 3rd कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, मतलब यहाँ से फॉस्फेट रिमूव हुआ है। तो 6 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ से हर मॉलिक्यूल से एक एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, तो टोटल यहाँ पे 6 फॉस्फेट रिमूव हो गया, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन। ये सेकेंड स्टेप है केल्विन बेंसन साइकिल का। ठीक है, रिडक्शन। यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग 6 NADPH2 और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब यहाँ तक हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं G3P के। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा G3P का। ठीक है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल गया किसका? G3P। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये आगे जाके बनाएगा ग्लूकोज। इस पर हम अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बने थे, एक मॉलिक्यूल निकल गया, कितने मॉलिक्यूल्स रह गए? 5 मॉलिक्यूल्स अभी हमारे पास हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, और ये कंपाउंड 3 कार्बन का है जिसके एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अब इस स्टेप में मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। अभी हमारे पास
5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन कंपाउंड के ना। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 5 कार्बन कंपाउंड के। देखो टोटल कार्बन तो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। हमारे पास अभी यहाँ पे क्या था, 5 मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन कंपाउंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यही कार्बन रीअरेंज हो गए और इन्होंने क्या किया, 5 कार्बन कंपाउंड के 3 मॉलिक्यूल्स बना लिए। कार्बन नंबर हमारे पास सेम रहेगा 15 15। अब यहाँ पर देखो, पहले हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स है जिसके हर एक साइड पे फॉस्फेट लगा हुआ था, और रीअरेंजमेंट के बाद कितने मॉलिक्यूल्स बने, 3। तो इन 3 पर फॉस्फेट अटैच रहेगा, जबकि ये 2 जो फॉस्फेट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी तक हमारे पास क्या बन चुका है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होगी। जब भी हमें फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है हम कहाँ से लेते हैं, एटीपी से, तो यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कंपाउंड यूज़ कर रहा है एटीपी को, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पर एक साइड पे फॉस्फेट था, इसने एटीपी यूज़ किया, अब इसके दोनों साइड पे फॉस्फेट आ गए, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स थे तो ये कितना एटीपी यूज़ करेंगे, 3 एटीपी, और एटीपी फॉस्फेट देने के बाद खुद क्या बन जाएगा, एडीपी। अब हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट हो चुका है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में, जो कि अगेन एक 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसके दोनों साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने साइकिल जहाँ से स्टार्ट की थी, हमें साइकिल के लास्ट में वही कंपाउंड उसी तरह से वापस मिल गया। इस स्टेप को हम कहते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। इस स्टेप का नाम क्या है, रीजेनरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड था साइकिल का वो रीजेनरेट हो गया। कैल्विन बेंसन साइकिल के 3 स्टेप्स हैं। कार्बन फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से और कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम। उसके बाद है रिडक्शन, जहाँ पे NADPH2 यूज़ हो रहा है, और थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन, जहाँ पर हमें RUBP दोबारा से मिल रहा है। तो ये पूरी साइकिल क्या कहलाती है, कैल्विन बेंसन साइकिल। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइकिल के बारे में जो कि हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट कंपाउंड बना है स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है साइकिल में वो कौन सा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, इसीलिए कैल्विन बेंसन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, C3 साइकिल। और जिन प्लांट्स में ये साइकिल हो रही होती है उन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे कि हमने बात की कि C3P ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये ग्लूकोज बना सकता है, इसके अलावा ये स्टार्च की फॉर्मेशन भी कर सकता है और ये यूज़ हो सकता है सक्रोज की फॉर्मेशन में, डिपेंड करता है कि प्लांट को नीड किस चीज़ की है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर देख सकते हो 1G3P बनाने के लिए हमें कितने ATP चाहिए, 6 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 3 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो टोटल 9 ATP रिक्वायर है एक G3P का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और NADPH2 कितना चाहिए, 6 NADPH2। तो 6 NADPH2 और 9 ATP ये यूज़ होंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस बात को ध्यान से समझना कि जब एक बार साइकिल कंप्लीट होती है ना तो इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अगर हमने फिक्स करना है तो एक बार हमने साइकिल को करवाना होगा। एक बार साइकिल से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा। अभी हमने कितने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब हमने साइकिल को कितनी बार करवाया, 3 टाइम्स, और इससे हमें क्या मिला, 1G3P। ऐसा ही है, अभी तक हमने ये करवाया। अब मुझे बताओ हमने बनाना क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोज शुगर है, ठीक है। तो हमें 6 कार्बन चाहिए, तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है।
6 कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर साइकिल कितनी दफ़ा होगी? 6 टाइम्स साइकिल होगी। 6 टाइम्स साइकिल होगी तब हमें 6 कार्बन मिलेंगे। 3 टाइम्स साइकिल से 1 G3P बन रहा था, तो जब हमने साइकिल को 6 टाइम्स कर दिया, डबल कर दिया, तो हमें कितने G3P मिलेंगे? 2 G3P। और ये 2 G3P फिर एक ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए हमें 2 G3P चाहिए। बुक में अगर देखो जो डायग्राम बनी हुई है साइकिल की, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 G3P, और इसके आगे लिखा हुआ है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाफ का क्या मतलब है? 3 कार्बन ओनली। तो ये बात अभी हमने डिस्कस की कि 1 G3P क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, तो इससे हमें 3 कार्बन मिलेंगे। इट मीन्स हाफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर हमें 6 कार्बन चाहिए, कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना होगा, 6 टाइम्स साइकिल करवानी होगी, और फिर इसके रिजल्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे G3P के, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, और फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स मिल के हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देंगे। इसी वजह से जब हम इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, हम क्या लिखते हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, और इससे क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हम ये बात देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है केल्विन बेंसन साइकिल का। किसी को कोई भी बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन।